नाम आपकी जोहार, माइक जी, म्यूट है क्या भतभरी जी? वाहेगुरु जी का खालसा आवाज वाहेगुरु जी नहीं की आ फतेह। रही है। जी को आमंत्रित करता हूँ स्वामी राम जी को कि आज के इस विषय पर अपनी बात रखेंगे। सतनाम सर। सतनाम सर। मेरी आवाज आ रही सर? जी, बिल्कुल सही है। मोबाइल में क्या कुछ आ रहा है? जी, अपनी बात रखें सर। जी, जी। सर रावटी यात्रा में हम लोग पाना बरस से होकर के जब राजनांदगांव जिले में जो डोंगरगढ़ है, जहाँ बाबा जी जी। ने रावटी लगाई थी, हाँ, हाँ। तो वो रावटी स्थल है डोंगरगढ़ से करीब लगभग 2 ढाई किलोमीटर पहले जी, रायपुर की ओर या दुर्ग की ओर कहें, तो एक विशाल पहाड़ी है, पहाड़ के किनारे विशाल मैदान है और वहाँ बाबा जी का जैत खाम स्थापित है और उसी स्थल पर बाबा जी ने रावटी लगाई थी और सतनाम का दिव्य संदेश मानव समाज को उन्होंने दिया था और जब हम लोग उस स्थल पर पहुँचे, तो हम लोगों ने देखा कि वो जो स्थल है, बहुत ही पवित्र और पावन है, मनभावन है, प्राकृतिक छटा बहुत मनमोहक है और आज की तारीख में उसी मैदान में, उसी स्थल पर बौद्ध धर्मावलंबियों का प्रतिवर्ष विशाल मेला 2-3 दिन का मेला उनका भरता है वहाँ पर और जबकि हमारे सतनाम धर्मावलंबियों का वहाँ पर आना-जाना कुछ कम हो गया है, परिस्थितिजन्य जो भी कारण हों, जबकि हमारे अनुयायी और समाज का मेला आयोजन के लिए लोगों को कैसे प्रेरित किया जाए ताकि समाज बाबा जी के उस सरावटी स्थल की महत्ता को जाने, समझे और प्रेरित हों और वहाँ से प्रेरणा लेकर के बाबा जी का जो ज्ञान है, संदेश है, उसके उपदेश हैं, उस पर आचरण करे, समाज चले और आगे बढ़े, यही प्रेरणा वहाँ से हम लोग को भी मिली और हम लोगों ने जो भी उपस्थित जन समुदाय वहाँ पर मिले, उन सब लोगों को प्रेरित किया और इस तरह से रावटी स्थल का दर्शन करके हम अपने आप को पवित्र और अहोभाग्य मानने लगे और हम लोगों का वास्तव में भाग्य अहोभाग्य ही था, भाग जागा हुआ ही था कि हम उस पावन स्थल पर पहुँचे और बाबा जी का वहाँ पर दर्शन किए, जहाँ हमें असीम शांति का अनुभव हुआ। जय सतनाम। जी। जी, बहुत शुक्रिया सर। हमारे साथ बने रहें। आपने जय एक भूमिका के तौर पर उस यात्रा के बारे में अभी आपने बताई है। हमारे जी। साथ बने रहें, हम आपके पास फिर से लौटेंगे। हाँ जी सर। मैं डॉक्टर अनिल भटवारी साहब के पास में जाना चाहूँगा इस रावटी यात्रा के संदर्भ में विस्तार से बात रखने के लिए। तो भटवारी साहब आज के इस विषय पर अपनी बात रखें और तो ये जो रावटी बाबा जी का जो संदेश, उपदेश पूरे मानव समाज को, मानव जाति को उन्होंने दिया और रावटी के माध्यम से समाज में जो तत्कालीन समाज में जो व्यवस्थाएँ थी, जो समाज में वर्ग भेद, जाति भेद, अस्पृश्यता, छुआ-छूत की जो भावनाएँ थी, उसको बाबा जी ने
मिटाने का भरपूर प्रयास किया और उनके संदेश को लोगों ने आत्मसात किया और हर जाति के लोग उसमें सतनाम में जुड़ते चले गए और बाबा जी को गुरु के रूप में सभी लोग मानने लगे। तो छत्तीसगढ़ में कहा जाता है कि 36 जातियाँ निवास करती थीं और सभी अपने-अपने जाति समाज के बंधनों में बंधे हुए थे। उसको तोड़ करके जब बाबा जी का ज्ञान और बाबा जी ने जो आत्मबोध उनको कराया, तो उनके अज्ञान की आँखें खुल गई, उनको ज्ञान हुआ और उन लोगों ने अपनी गलती को महसूस किया कि वास्तव में मनुष्य समाज, मनुष्य पूरी मानव जाति एक है, सभी के रगों में एक ही खून बहता है और मानव शरीर का सभी का एक जैसा है, सभी के हाथ, मुँह, नाक, कान, आँख, पैर, पूरा शरीर जो है, हेलो, सबका एक है, तो हम अलग-अलग कैसे हो सकते हैं? हेलो, आवाज़ मेरी आ रही है? हाँ, अभी आ रहे हैं भतवारी जी। जी, जय सतनाम सर, थोड़ा-सा जय तकनीकी सतनाम। जय सतनाम, जय जी। सतनाम। जी, भट्टपारी साहब बहुत-बहुत स्वागत है। हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं भट्टपारी साहब। मैं आज की इस परिचर्चा को आगे बढ़ाते हुए पटवारी साहब के पास जाना चाहूँगा और विस्तार से आज के विषय पर अपनी बात रखने के लिए आमंत्रित करता हूँ। सतनाम पटवारी साहब। जय सतनाम आदरणीय। अभी मैं सुन रहा था अ, ये हमारी रावटी जो है, ये 5वीं रावटी है और 5वीं रावटी डोंगरगढ़ जो प्रसिद्ध तीर्थ है, शक्तिपीठ है, छत्तीसगढ़ का 4 कोने में से एक पश्चिम दिशा की ओर स्थित ये प्रसिद्ध शक्तिपीठ और अभी भारत सरकार की ओर से प्रसादम जो योजना है, उस प्रसादम योजना में भी शामिल है और डोंगरगढ़ एक तरह से धर्म नगरी के रूप में विख्यात है, सर्वधर्म समभाव की नगरी, जिसमें बौद्ध धर्म का प्रज्ञागिरी है और दूसरी ओर चंद्रगिरी जैन धर्म का आकार ले रहे हैं, अभी कई वर्षों से निर्माण चल रहा है। डोंगर देवी माँ बमलेश्वरी जो है हिंदू धर्म की अधिष्ठात्री और बगलामुखी माँ बमलेश्वरी के नाम से प्रसिद्ध शक्तिपीठ है और इसी शक्तिपीठ में जैसा कि बाबा जी के ज़माने से कि अनेक शक्तिपीठों में शाक्त संप्रदाय में जो नर बलि, पशु बलि इत्यादि जो साधनाएँ चलती थी, तांत्रिक क्रियाएँ चलती थी और लोगों का ये विश्वास था, अंधविश्वास था कि पशु बलि देने से हित होता है। पशु बलि देने से बरकत आती है, जीवन में खुशहाली आती है, मनोकामना पूर्ण होता है, ऐसा जो एक भ्रम फैला हुआ था, उस भ्रम के निवारण के लिए भी गुरु घासीदास जी ने उन शक्तिपीठों की यात्राएँ की और एक तरह से शैव मत में जो विकृत तंत्र साधना है, उन तंत्र साधना के द्वारा जो समाज में अराजकताएँ फैली थी, उस अराजकताओं को दूर करने के निमित्त भी उनकी यात्राएँ तो वो सभी शक्तिपीठों में गए हैं बाबा जी, छत्तीसगढ़ के चारों शक्तिपीठ में गए। डोंगर उधर दक्षिण में दंतेश्वरी के बाद पश्चिम दिशा में वो आते हैं और ये 5वीं रावटी स्थल है डोंगरगढ़। डोंगरगढ़ रावटी में का प्रसंग क्या है वो मैं बताना चाहूँगा। पाना बरस से बाबा जी प्रस्थान कर जंगल-जंगल, पहाड़-पहाड़ विचरण करते हुए आगे बढ़ते सतनाम का अलख जगाते चले जा रहे हैं। रास्ते में अनेक जन आते, प्रणाम करते, आशीष लेते और उनके साथ हो जाते। रावटी में चल रहे संत समाज में सेवार्थ अन्न धन समर्पित करते।
बाबा जी अनेक दृष्टांत व बोध कथाओं द्वारा जन समूह का भ्रम निवारण करते हुए अपने गंतव्य की ओर बढ़ते जा रहे थे। इसी बीच कुछ दर्शनार्थी आकर निवेदन करने लगे कि गुरुवर, हमारे यहाँ रावटी लगाकर हमारी भ्रम निवारण कीजिए, हमारी दुखों का हरण कीजिए। बाबा जी कहने लगे, संत जन, तुमन ला भोरा है, मैं है तुमन ला का बताऊं। रावटी कहाँ पर ही तउन ला सत्पुरुष जानी। वक्त और सत्पुरुष निर्धारित करेगा कि कौन से जगह पे रावटी लगेगी। ये मैं भी नहीं कह सकता कि रावटी मैं कहाँ रखूं। ये उनका कहना है। इसका श्रद्धालु जन कहने लगे, दया करो गुरु, और हम मूर्ख आपके आस के महिमा अतेक फैले है, देकर सती विनय करत हन बाबा, ये जम्मो जिनिस ला आप मन कैसे कर सकता हो। बाबा जी बड़े धैर्य व संयत वाणी से कहने लगे कि मन के हरैया हा हरैया आए। कोटेट कीजिएगा इसको, कि मन के हरैया हा हरैया आए। ये अमृतवाणी निःसृत होते हैं बाबा जी के श्रीमुख से इस रावटी यात्रा के दरमियान। अभी रावटी पड़ी नहीं, जा रहे हैं पाना बरस से डोंगरगढ़ की ओर। लोगों ने निवेदन किया कि यहाँ रुकिए, बालोद क्रॉस किया होगा। उस क्षेत्र के अनेक गांव, अनेक कस्बा क्रॉस करते जा रहे थे। लोग शामिल होते थे और उन लोग निवेदन करते थे कि यहाँ रावटी कीजिए, यहाँ रुकिए, हम सारे इंतजाम करेंगे कह। लेकिन बाबा जी सविनय उनको आ, ये कहते थे कि रावटी कहाँ लगेगी, कैसे परिस्थिति में होगी, इसे मैं भी नहीं जान सकता। वो तो साहब की कृपा होगी, ऊपर वाला की, प्रभु की जो नियंता है, जो संयोग है, जो समय है, वो समय बताएगा कि रावटी कहाँ पे और किस जगह पे लगी। तो वो लोग हताश और निराश हो गए। तो हताश और निराश अवस्था को समझाते हुए बाबा जी कहने लगे कि मन के हरैया हा हरैया आए, और मन के जितैया हा जितैया। मतलब मन के हारने से व्यक्ति बगैर कुछ किए हार जाते हैं, और मन में जीत की अगर भाव हो तो बगैर कुछ किए वो जीत जाता है। असली चीज है मन, दृढ़ शक्ति, इच्छा शक्ति। अगर इच्छा शक्ति आपकी अच्छी है तो आप आगे बढ़ेंगे। ये उनका कहना। सब जग, सब मन की शक्ति से संभव है। दुनिया का कोई कार्य असंभव नहीं। मनुष्य अगर ठान ले तो अपनी मन की शक्ति से वह सब कुछ कर सकता है। आप लोग यह कार्य अपने मन की शक्ति से कर सकते हैं। ऐसा अप्रतिम संदेश देते हुए बाबा जी डोंगरगढ़ के समीप पहुंचे। डोंगरगढ़ की पहाड़ियों से घिरी हुई एक ग्राम कुर्रूपाट पड़ा। कुर्रूपाट से बहुत सारे लोग उनके स्वागतार्थ खड़े थे। बाबा जी ने थोड़े से आगे बढ़ा और समीप डोंगरगढ़ शक्तिपीठ बमलेश्वरी जहां विराजमान थी वो दिखाई दे रही। धर्म कर्म से संपन्न होने पर जीव हिंसा और बलि प्रथा के कारण यह नगरी बाबा जी की नजरों में अपवित्र सी हो गई, और वो उनको देख रहा था। गुफा में विद्यमान विराजमान देवी की पूजा और तंत्र साधना हेतु आया करते थे। बाबा जी देवी गुफा से 1 किलोमीटर दूर कुर्रूपाट पहाड़ी के नीचे ध्यानस्थ आसन लगा। और यहाँ वहां से 1 किलोमीटर, एक धाप, धाप शब्द आता है हमारे जन भाषा में, लोक भाषा में, कि एक धाप दूर, एक धाप दूर से वह पहाड़ी दिख रही थी। और लोगों ने बताया कि बस ये बमलेश्वरी देवी का मंदिर आ रहे हैं, इसी पहाड़ी के गुफा में वो विराजमान है जहाँ बलि चलती। तो उतने दूर समीप जाने के बाद बाबा जी वहां तक नहीं गए, बल्कि समीप एक पहाड़ी था कुर्रूपाट गांव के पास, उसी कुर्रीपाट पहाड़ी के तलहटी पे वो आसन में बैठ। उनको ऐसा लगा कि यहाँ विश्राम करना चाहिए, और उनकी पड़ाव वहां विश्राम करते। आसपास के ग्रामीण भी उस जत्था में सम्मिलित थे। मधुर वाणी और अनेक दृष्टांत व बोध कथाएं श्रवित होने लगा। भक्तजन मंगल भजन गाने लगे, पंथी नृत्य होने लगा। बाबा जी ने सुना कि बमलाई देवी भी दंतेश्वरी देवी की तरह पशु पक्षी की बलि लेती है।
उसने तत्काल मंदिर परिसर में भक्तों सहित जाने का एक योजना बना, प्लान की और वहां जाकर के कुछ देर बाद उन्होंने पुजारी से वार्तालाप की और कहा कि जीव हिंसा छन करो, ऐता हर पाप आए। ये बहुत सुक्त वाक्य का कि आप पुण्य करने के लिए यहाँ अनेक तरह के कर्मकांड कर रहे हैं, जबकि किसी भी प्राणी की अगर हत्या होगी तो वह बलि देने वाला, हत्या करने वाला व्यक्ति का पाप कर्म होगा। अब आप पाप कर्म करके कैसे आराधना कर रहे हैं? ऐसा वो वहाँ के जो पुजारी है उनसे उन्होंने बातचीत किया, वार्तालाप किया। पुजारी कहने लगे, ये का पाप, ये का पुण्य, येला हम नहीं जानन, पुरखा के चलागन है, देवता ही चले आते। तब बाबा जी ने कहा कि पुजारी जौन बोकरा कुकरा के बलि दे हो, ओहर का जीजा ही। पुजारी से उन्होंने संवाद किया। पुजारी कहते हैं कि ये देवता ही पुरखा से चले आते, पूर्वज से, और इसमें पाप क्या है पुण्य क्या है हमें क्या पता। ये तो चला आ रहा है, प्रथा हम चला रहे हैं और देवी इसी तरह से प्रसन्न होती है। ये मंतव्य है हमारी। तब बाबा जी ने कहा कि जो तय बलि दे थे यहाँ कुकरा के बोकरा के, वो मर जही, वो का जिंदा हो सकते। देवी के कृपा या आपके भक्ति में वो प्रताप है कि बोला तुम जा सकता हो। ओकर रकत रुकोवत और सुघर जगल मरघट बना था तुमन। देवी में बलि चघैया तो पापी है, ओकर संग तहु पाप कर्म करत हस। ये कर्म धर्म नहीं अधर्म है, एला बंद करो। बाबा जी के दिव्य वचन से पुजारी भाव विह्वल हुए, शरणागत हुए और उनके चरणों में गिर पड़े। कहने लगे, गुरुवर पेट खातिर ये सब करेला पड़ते, जनता जौन ला मानथे हम उही ला, तू अगर और लमिया के कहिथन हमला क्षमा दहु प्रभु, कह के उनके चरणों में गिरता है पुजारी। बाबा जी पुरोहित को गले लगाया। पुरोहित पंडित नहीं था, पुरोहित उसी क्षेत्र के जनजाति कोई निवासी था जो पूजा का काम करते थे। तो बमलेश्वरी में पंडित पुजारी नहीं, ठीक है। वो पंडित पुजारी अब इलाहाबाद वगैरह तरफ के पंडित आकर के अब कारोबार शुरू कर दिए। उसके पहले स्थानीय व्यक्ति ही उस जमाने में पुजारी हो, कोई गौड़ रहा होगा या कोई ओबीसी समाज का कोई रहा हो। बाबा जी पुरोहित सबको गले लगाया, आदेशित किया कि अत्येक सुघर मन भावन जगह माल लहू रकत के का काम, देवी ला मानव गोनाव मना नहीं है। फिर कोनो जीव जंतु ला मार के बोला छन चढ़ाओ और बोला प्रसाद स्वरूप होकर मांस ग्रहण झन करो। हलु की यहाँ जोत जवारा बोआओ, आरती गाओ, सुघर मंजल भगन करो। जवारा प्रथा के आरंभ और जोत जला के जवारा प्रारंभ करने का श्रेय गुरु घासीदास जी को इस रावटी में मिलता है। गुफा में विराजमान देवी और भव्यतर रूप पहाड़ी के ऊपर बाद में स्थापित किए। वर्तमान में बम्बलाई सात्विक देव की शक्ति के रूप में चर्चित है। और इस तरह से यह देवी जो है, जैसे वैष्णव देवी है, ठीक वैसे ही यह देवी भी सात्विक देवी के रूप में मान्य हुआ और केवल उसमें नींबू की या ज्यादा से ज्यादा नारियल की चढ़ाए जाते हैं और उस समय से वहां ये प्रथा बंद हुई। इस रावटी महात्म का ये विशिष्ट प्रसंग है। तो और ये मैंने संकलित किया है अपनी शोध ग्रंथ गुरु घासीदास और उनका सतनाम पंथ में। ये भाऊ साहब गीत लहरे जो बहुत ही पुराने रचनाकार है, जनश्रुति में फैली बातों को उन्होंने एकत्र किया और बाबा जी की अमृतवाणी के नाम से उनका किताब है। और रावटी और रामत के दरमियान उनकी मुख से निकली हुई प्रसंगानुगत रावटी का उन्होंने संचयन किया है। वो रेफरेंस लेकर के मैंने अपने इस थीसिस में इस पीएचडी थीसिस ग्रंथ में उल्लेखित किया है। तो कहने का अर्थ यह है कि बाबा जी उस दैवी स्थल के समीप जाकर के वो प्रथा को बंद किया, जोत जवारा विसर्जित करवाए और लोगों को ये उपदेशनाएं दी कि अब यहाँ कोई जीव हिंसा ना करे। एक तरह से
इस 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 रावटी से हमको पता चलता है कि बाबा जी देवी-देवताओं के विरोधी नहीं, लोगों की श्रद्धा है, विश्वास है और श्रद्धा विश्वास से अगर व्यक्ति अपना जीवन बेहतर ढंग से जी रहा है तब तो अच्छी बात है। लेकिन विकृति है, मांसाहार है, मदिरापान है, अंधविश्वास है, ढोंग पाखंड है, इस प्रथा का उन्होंने बहुत ही तीव्र ढंग से विरोध किया और बहुत प्रखर विरोध किया। और इसी प्रखर विरोध के कारण उनके बातों को नहीं समझ करके जो सुविधाभोगी वर्ग है, जिनको ऐसा कर्म कांड करने से उनको फायदा होता था, वो तबका गुरु घासीदास जी से नाराज हुए और उनके बारे में दुष्प्रचार शुरू किया। जनता के बीच में गुरु घासीदास की छवि आज भी, चाहे वो ओबीसी जनता हो, अपर जनता हो या एससी-एसटी जनता हो, बाबा जी के प्रति श्रद्धा भाव है उनके अंदर अभी भी। लेकिन जो सुविधा भोगी तबका है, सामंत है, पंडे हैं, पुजारी है, सिरहा बैगा लोग हैं, वो इनके विरोध में आए और एक तरह से उन्होंने प्रोपोगंडा फैलाया और प्रोपोगंडा फैला करके चूँकि उस समय आम जनता बाबा जी के साथ जुड़ते जाते थे और इसीलिए समकालीन समय में 16 से 18% जनता सतनामी बन गए। और हो सकता है कि उस समय एक्सेप्टेड ज़्यादा हो रहा था। जैसे ही एक्सेप्टेड होना शुरू किया, सतनाम पंथ को जैसे ही लोग अंगीकृत करने लगे, उसी तेजी से उनके विरोधी खड़ा हुए और उसके पंथ का दुष्प्रचार किए, बाबा जी के बारे में भी दुष्प्रचार शुरू और भेदभाव शुरू हुआ। तो इस रावटी में हमको ये विशिष्ट जानकारी प्राप्त होती है। डोंगरगढ़ तो बहुत सुंदर जगह है, ट्रेन से जुड़ी हुई है, छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण नगरी है, अब तहसील का दर्जा प्राप्त है और महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ को जोड़ती है, दोनों कल्चर है, दोनों संस्कृति है वहाँ और डोंगरगढ़ में डॉक्टर अम्बेडकर और बौद्ध धर्म का बहुत ही व्यापक प्रचार-प्रसार है, वहाँ बौद्ध विहार है और डोंगरगढ़ में मुझे रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं वहाँ रहा हूँ और प्रज्ञागिरी में जब गौतम बुद्ध की प्रतिमा का अनावरण हुआ, उनका उद्घाटन हुआ, तो भंते सुराय ससाई जी और भंते हुमैन होरोसावा जापान की, ये 2 बौद्ध भिक्षु आए थे और उनके स्वागतार्थ पूरी महाराष्ट्र से बौद्ध धर्मावलंबी, छत्तीसगढ़ से बौद्ध धर्मावलंबी और कुछ सतनाम पंथ के लोग, उनमें मैं भी था और मैं उस समय छात्र जीवन से था। तो मैंने वहाँ जाके देखा और वहाँ से मैंने 2 किताब खरीदी। वहाँ उस मेले में 2 पुस्तक स्टॉल था, तो उसमें डॉक्टर अम्बेडकर का लिखा हुआ रिडल्स ऑफ हिंदुइज़्म, रिडल्स ऑफ हिंदुइज़्म मतलब हिंदू धर्म की पहेलियाँ, उसकी हिंदी में अनुवाद था। अनुवाद किया था भदंत आनंद कौशल्यायन जी ने, वो मैंने खरीदा और दूसरा है बुद्ध और उसका थप डॉक्टर अम्बेडकर की लिखी किताब, दूसरी किताब है बुद्ध और उनका थंब। ये किताब मैंने पढ़ा और पढ़ा तो खो ही गया। अद्भुत ग्रंथ है। मैं तो कहता हूँ कि जैसे अन्य धर्मों की जैसे हम हिंदू धर्म में जैसे गीता को माने, कुरान शरीफ को इस्लाम का मान लें और इसी तरीक़ा से अन्य धर्मों की अपनी ईसाई में बाइबिल को माने, तो मैं तो कहता हूँ कि भारत के बौद्ध धर्मावलंबी के लिए बुद्ध और उसका धम्म डॉक्टर अम्बेडकर कृत बुद्ध और उसका धम्म एक ऐसे ही धर्म ग्रंथ की तरह है और उनको पढ़ना चाहिए। उनसे पढ़ के मैं बहुत प्रभावित हुआ। मेरी थीसिस जो रजिस्टर्ड हुआ था, उस थीसिस का नाम था निर्गुण संत साहित्य में गुरु घासीदास जी की योगदान। मैं हिंदी साहित्य का विद्यार्थी था। साहित्यिक दृष्टिकोण से बाबा जी की अमृत वाणियों का मैंने अनुशीलन किया। उस किताब जब अ, उस ग्रंथ को, उस शोध प्रबंध को जब मैंने किताब के रूप में आकार दिया 380 पेज की, तब इस किताब का नामकरण मैं गुरु घासीदास और उनका सतनाम पंथ जो किया, वो डॉक्टर अम्बेडकर की किताब बुद्ध और उसका धम्म, इससे लेकर के, इनसे इंस्पायर होकर के, उनसे इंस्पायर होके मैंने इस किताब का नाम रखा ताकि इस किताब को पढ़कर सतनाम धर्म, संस्कृति और बाबा जी के सिद्धांतों से लोग अवगत हो, जाने, समझे कि है क्या चीज़। और ये इस तरह से अस्तित्व में आई, इनकी 3 संस्करण हो गया, ई बुक में भी है और अनेक प्रकाशन इनको छाप रहे हैं, निरंतर सप्लाई हो रहा है।
और अनेक विश्वविद्यालयों में भी ये किताब है। और हैदराबाद यूनिवर्सिटी से मुझको व्याख्यान का अवसर भी मिल चुका है इसके नाम से। जी, दिल्ली यूनिवर्सिटी से भी मुझको कहा गया था कि आप इसके ऊपर कहना है कह के, लेकिन अब देखो बाबा जी की कृपा होगी तो चूँकि सतनाम पंथ के ऊपर जो भी व्यक्ति काम करेगा, वह यश की भागी होगा। क्यों? क्योंकि वर्तमान समय में सतनाम पंथ ही एक ऐसा मार्ग है, सतनाम धर्म ही एक ऐसा मार्ग है, जो मानवता को जोड़ेगा, अंधविश्वास को खत्म करेगा और मनुष्य की जो मनोवृत्तियाँ हैं, उनसे जाके जुड़ता है। और ये बिल्कुल पैट्रियटली और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के साथ कैसा हमारा संबंध हो, इसको बताने वाले ये महान मानवतावादी धर्म है। और इस धर्म के पीछे जो भी काम करेगा, जैसा भी काम करेगा, वो आदमी यशस्वी होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। जय जी, सतनाम। जी। आप सब जी, लोगों बहुत ने ध्यान शुक्रिया। से सुना मुझे। जी, बहुत शुक्रिया अनिल भतपरी साहब, आपने काफ़ी विस्तार से बाबा गुरु घासीदास जी की इस रावटी यात्रा पर अपनी विचार रख रहे हैं, चूँकि आप उस रावटी यात्रा के सहभागी हैं। मैं चाह रहा था कि हमारे जो ये कार्यक्रम है, उसमें अधिक से अधिक उस यात्री के सहभागी हों और ये गूगल मीट अच्छा हमारे आने अच्छा, वाली पीढ़ी के लिए ऐतिहासिक जी, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि जब हम जी, लोग रावटी यात्रा में किए, मैं फ़ोटो डालूँगा, सोशल मीडिया में डाला हूँ मैं, मिल जाएगा मुझको। हम जी, लोग जब उस रावटी कुर्रू पाट रावटी पहाड़ के ऊपर में चढ़े, नीचे तो सामुदायिक भवन बन चुका है, वहाँ एक साधु भी था, दीप जल रहे थे और बिल्कुल पूजा तुरंत किया हुआ था। बंगला पान, सुपारी, लौंग सब लगे हुए थे। चौका भजन में जैसे होता है वैसी ही स्थिति में था। हम लोग वहाँ गए, नीचे जैतखाम और सामुदायिक भवन में गुरु आश्रम का दर्शन किए और आपकी आवाज़ दर्शन नहीं आ कर रही भतकरी जी। जी, 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 जी। नहीं गुरु आवाज़ ठीक है, बोलिए सर। हाँ, तो गुरु आश्रम का हम लोग दर्शन किए फिर से म्यूट। और दर्शन दर्शन करके जैसे ही ऊपर पहाड़ी में हम लोग चढ़ रहे थे, तो एक चट्टान था, उस चट्टान में मिट्टी नहीं थी, वो चट्टान फटी हुई थी, क्रैक था। उस क्रैक में एक पीपल का पेड़ जगा हुआ था। पीपल नहीं, गस्ती कहें हम, चूँकि गस्ती पेड़ पीपल टाइप का ही होता है। गस्ती का एक पेड़ लगा हुआ था और मिट्टी नहीं थी। विशालकाय शिला था, विशालकाय चट्टान था और वो क्रैक था। क्रैक में ज़रूर कहीं न कहीं धूल-मिट्टी रहे होंगे, लेकिन उसी क्रैक से एक गस्ती का पेड़, एक पेड़ जगा हुआ था और गस्ती के पेड़ जो है वो देख कर के मैं बड़ा रोमांचित हुआ और तुरंत अपना मोबाइल से फ़ोटो लिया और उसके बाद में बहुत बाद में फिर उस चित्र को मैंने बार-बार देखा तो मेरे ज़हन में एक कविता कौंधी और मैंने सूत्र नाम की एक कविता भी लिखी उसमें। तो बहरहाल उसको देख के प्रेरित हुआ। आगे प्रसंग में गस्ती के ऊपर भी आता है, बाबा जी एक गस्ती पेड़ के नीचे भी रावटी लगाते हैं। फिर हम जब वहाँ गए, रावटी स्थल के पास जब पर समकालीन समय में माननीय मंत्री पुन्नूलाल मोहले जी खाद्य मंत्री थे, तो उनके कर कमलों से जैतखाम गड़ाया गया था और उनका उद्घाटन भी हुआ था। तो हम लोग जब वहाँ गए, तो उसमें हम लोग सब फ़ोटो खींचे। फ़ोटो खींचने के बाद में हमारे साथ चलने वाले यात्री दलों में निवेदानंद दिव्य जी है, भुवन दास कोशरिया है। ये लोग अलग ढंग से काम करते थे, हम लोग अलग ढंग से काम करते थे। सबकी अपनी-अपनी मनोवृत्ति होता था। तो वो जहाँ-जहाँ जाते थे कहीं न कहीं तेंदू का पेड़, कहीं न कहीं आवड़ा का पेड़, कहीं न कहीं धौरा का पेड़ देख लेते थे। और वो बोलते थे कि यार पता नहीं क्यों हर रावटी स्थल में बाबा जी के द्वारा ये 3 पौधा कहीं न कहीं आस-पास में मिलता है। तो हम लोग जब उस रावटी स्थल पहाड़ी में जब चढ़े, तो वहाँ देखे कि तेंदू का पेड़ था, तो हम लोग तेंदू पेड़ को छू-छू करके फ़ोटो खिंचवाए। वो फ़ोटो मिलेगा आपको, मैं दिखाऊँगा मैं डाल दूँगा ग्रुप में। तेंदू जी, पेड़ था वहाँ। तो इस तरह से जहाँ-जहाँ भी हम जाते हैं, जिन-जिन रावटी स्थलों में, तो बाबा जी से जुड़ी हुई पेड़, जुड़ी हुई प्रसंग जो अब हम जनश्रुति में सुनते हैं, हमारी कहानियों में, हमारी कविताओं में, हमारे पंथी गीतों में उनका उल्लेख है और उन चीज़ों का दर्शन करते थे तो मन बड़ा श्रद्धा से गदगद हो जाता।
यही मैं बताना चाह रहा था। ये बहुत जैसे शुक्रिया पटवारी साहब, बहुत शुक्रिया। आपने काफ़ी विस्तार से आज के विषय पर, उस यात्रा पर जो आप लोगों ने शोध किया, उसके बारे में बातें रखी है और ये काफ़ी हमारे नौवीं पीढ़ी के लिए एक विशेष जानकारी के रूप में है। मैं फिर से डॉक्टर स्वामी राम बंजारे जी के पास में जानना चाहूँगा कि सर जो वहाँ की कुछ और भी जो आपने अनुभव किया है, उसके बारे में हमारे दर्शकों तक अपनी विचार रखें। जी, जी। तो जैसा कि अभी भर्तृहरि साहब को हम लोग सुन रहे थे, वहाँ राउटी स्थल पहुँचने के बाद हम सभी लोगों ने एक परम शांति का तो अनुभव किया ही और उसके साथ-साथ जो जैसा कि उन्होंने बताया कुर्रुपाठ पहाड़ की तलहटी के नीचे रावटी लगी थी और वहाँ पर जैत खाम स्थापित है। तो उस स्थल में जाने के बाद जो आस-पास के जो पेड़-पौधे हैं, उनमें जैसा कि उन्होंने बताया तेंदू का पेड़, धौरा का पेड़, ढिरहा का पेड़, तो ये जंगली जो पेड़-पौधे हैं झाड़ीनुमा बहुत से झाड़ी-झंखाड़ आस-पास तो उगे हुए मिले। जैसा कि मैंने पूर्व में बतलाया था कि तलहटी के किनारे एक विशाल मैदान जैसा भी है वहाँ पर और आस-पास का जो वातावरण है, वैसे देखा जाए तो दूर-दूर तक कोई आबादी वहाँ पर नहीं है। उस समय वीरान ही था और ऐसे स्थल में रावटी और उसी स्थल में बौद्ध धर्मावलंबियों का जो मेला उनके भी चिन्ह है प्रज्ञागिरी के नाम से और हर साल वहाँ मेला लगता है। तो जिस समय हम लोग राउटी यात्रा पर गए थे, उस समय उनके मेले का अवसर तो नहीं था। हम यात्री दल के राउटी दल के सदस्य ही वहाँ वहाँ पर वहाँ मेला मौजूद थे। लगता है सर बुद्ध पूर्णिमा में, बौद्ध धर्म वालों का बुद्ध पूर्णिमा तो और 14 अप्रैल को लगता है। हाँ, साल में 2 बार लगता है। हाँ, कि 14 तो अप्रैल वही को भी जो लोग जाते हैं और बुद्ध पूर्णिमा हाँ, और 14 अप्रैल डोंगरगढ़ को में मेला लगता है चैत्र नवरात्रि को और शारदीय नवरात्रि। हाँ, और हम लोग गए थे उस समय कौन-सा महीना था? हम लोग गए मेरे ख्याल से उस समय मेला अ, का सीजन नहीं था सर। सीज़न नहीं था, जी, है जी। ना? तो वो जो स्थल है बड़ा ही भव्य और सुहावना है और जो प्राकृतिक जो छटा है वहाँ की, वो बड़ा ही मन मनमोहक भावन। है, मनभावन है, मनमोहक है और हम जी, लोग वहाँ बैठ कर के बहुत परम शांति का अनुभव किए और बाबा जी को ध्यान भी किए, उनको याद किए, उनका कुछ स्वरूप हमारे मानस पटल पर भी अंकित हुआ और वहाँ से प्रेरणा लेकर के हम लोग अगले पड़ाव की ओर प्रस्थान कर गए थे। जी, हुँ, अच्छा ये जी, डोंगरगढ़ यात्रा हुई सर, तो ये सेकंड चरण था, दूसरी चरण में हुआ था ये और हम लोग इस यात्रा को रायपुर से राजनांदगाँव आए। राजनांदगाँव आने के पहले हम लोग सेक्टर 6 भिलाई पहुँचे। तो उस समय भिलाई सतनामी कल्याण संघ जो है उनका अध्यक्ष केसकर जी थे। ये केसकर जी बहुत काम आया और वो उनका भाई था जो दल्हा पहाड़ में हम लोग की सेवा दी। तो ये केसकर साहब हम लोग की स्वागत सत्कार किए, उनकी वीडियो भी बनी और उनके बाद सेक्टर 6 से भिलाई से हम लोग राजनांदगाँव में हमारा स्वागत वहाँ के समाज प्रमुख लोग कर रहे थे। और देशलहरा साहब वगैरह और बहुत पंकज बांधव जी वगैरह लोग और बहुत सारे लोग एकत्र हो गए थे, देवचंद बंजारे भी उसमें थे। तो वो सब लोगों के साथ हम लोग फिर राजनांदगाँव के दिग्विजय कॉलेज गए। उस दिग्विजय कॉलेज में जो राजमहल था, राजा का महल था, उस गेट के अंदर जब गए तो हमको एक जैत खाम नुमा अ, जैत खाम ही है वो,
जैतखाम मिला। और हालाँकि उसमें ध्वज फहरा नहीं था, पूजा-पाठ नहीं हो रही थी, लेकिन खाम विद्यमान था थोड़ी जीर्ण-शीर्ण अवस्था में। उसके नीचे खड़ा होके हम लोग फ़ोटो खिंचाए और इतिहास के प्रोफ़ेसर पीडी सोनकर ने बताया कि ये जैतखाम है और बाद में इसको जब राजा ने तो जैतखाम स्थापित करवाया अपने महल में, बाबा जी के प्रभाव में आके। लेकिन बाद में जब सतनाम धर्म के एंटी और बहुत सारे लोग खड़े होना शुरू हुए, बहुत सारे लोगों को जब वो सतनामी बनाया तो उनके विरोध में स्वर जब आने लगे, तब वो जैतखाम में पालो नहीं चढ़ा करके उनको ऐसे ही छोड़ दिया गया। लेकिन साहस ये नहीं था कि उनको डिस्ट्रॉय करने का। उनको डिस्ट्रॉय करने का साहस राजशाही में और समकालीन शक्तियों में नहीं रहा। इसलिए वो जैद खान बिल्कुल सुरक्षित अवस्था में चबूतरे में आज भी है। हम जब लोगों को और आस-पास के बुजुर्गों से पूछा कि भाई ये जैद खान की आकृति तो है, इसमें ध्वज क्यों नहीं चढ़ते? तो वो लोग कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिए कि वो खाम क्यों है और ऐसा खाम गड़ाने की क्या प्रथा है? तो उन लोग कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिए। ऊपर जो हुक वगैरह लगता है, डंडे फँसता है, वो जीर्ण-शीर्ण होके टूट गया है। लेकिन जैतखाम आज भी वहाँ मौजूद है। हम लोग फ़ोटो खींचे, उसको जैतखाम ही माने और वहाँ जी, प्रार्थना किए, मंगल भजन गाए और आगे बढ़े। और फिर वो जी, टीम हम लोग के साथ वहाँ तक कुर्रू पाट, रावटी स्थल, डोंगरगढ़ तक साथ में गए। जी, जी। तो नहीं, तो हम बहुत लोग भी शुक्रिया। सेकंड जी, चरण में भी वीआईपी फ़ील कर रहे थे। हर शहर के लोग हम लोग के स्वागत के लिए उमड़ पड़े थे और बड़ा ही हम लोग का मनमोहक स्वागत-सत्कार होते जा रहा और हम लोग का उत्साह कई गुना बढ़ रहे हैं। ये दूसरी चरण की यात्रा था, जो डोंगरगढ़ जी, से जी। शुरू हुआ। जी, जी, बहुत शुक्रिया भट्टारी साहब, आज की इस परिचर्चा पर आप दोनों ने विस्तार से बातें कही और हमारी 5वीं कड़ी है और 5वीं कड़ी पर जो आज की जो चर्चा विस्तार से हुई है, उस पर आप उसके सक्षम गवाह हैं और आप उस यात्री के सहभागी भी रहे हैं। आप दोनों ने बहुत विस्तार से बातें हमारे इस मंच पर, पटल पर कही हैं। अगली 6वीं कड़ी पर हम फिर से मंगलवार को मिलेंगे और मैं मुझे लगता है डॉक्टर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं लास्ट में, तो अपनी बात कह सकते हैं। उसके बाद हम कार्यक्रम समाप्त करेंगे। बंजारे साहब। हाँ सर। हाँ सर। अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ कि भतृहरि साहब ने जो भी बात कही है राजनांदगाँव की, तो पहले तो हम लोग राजनांदगाँव गए जी, ना, उसके बाद तो जी, आगे जी। डोंगरगढ़ है जी, है ना? राजनांदगाँव पहले गए जी, जी। और उसके वहाँ का बाद फिर जो दिग्विजय महाविद्यालय का जो परिसर है, जी, उसका सबसे पहले हम लोगों ने अवलोकन किया और वो जो जैत खाम नुमा जो आज मौजूद है, जी। उसको हम लोगों ने जैत खाम माना और माना है। हाँ, माना और वहाँ के जो इतिहास का के प्रोफ़ेसर हैं, डॉक्टर पी.डी. सोनकर, उन्होंने भी हमें बतलाया कि ये जैत खाम ही है। भले ही जी, उसमें ध्वज हमारा चढ़ा हुआ नहीं मिला, लेकिन है तो जैत खाम ही जी, जी। और ये स्थापित है, लेकिन आज के समय में केवल एक खंभा-नुमा ही है। तो इस तरह से उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ कर के डोंगरगांव रावटी स्थल पर पहुँचे और इस जी, तरह से हम लोग की यात्रा डोंगरगढ़ समाप्त हुई। जी, समाप्त हुई और अगले पड़ाव के लिए हम लोगों ने प्रस्थान किया। जी, जी। जी, हाँ, बहुत शुक्रिया स्वामी प्रसाद बंजारे साहब, सर डॉक्टर स्वामी 5 प्रसाद मिनट थोड़ा-सा 5 मिनट समय देंगे? तो स्वामी राम हेलो? बंजारे मेरा नाम जो है प्रसाद नहीं जुड़ा है। जी, जी। हाँ, 5 मिनट देंगे, बांधे साहब जुड़ने वाला है, मैं उसको लिंक भेज रहा हूँ, अभी उसका फ़ोन आया था। बांधे साहब नहीं मैं सर, आऊँगा आज बोल का रहा था। कार्यक्रम का समय हो चुका है सर, उसको नेक्स्ट में ले लेंगे अभी। अब कार्यक्रम पूरी अच्छा, तरीके से अच्छा। समाप्त होने वाला समय नहीं, है। जी। उसका फ़ोन आया था कि 1-2 मिनट यार मुझको लिंक भेज दो, मैं आना चाह रहा हूँ, बोल रहा है। अ, तो वरिष्ठ अच्छा। सदस्य है सर, थोड़ा-सा कोशिश जी, कीजिए। जी, तो भेज दीजिए, कोई जी, बात नहीं, जी, भेज जी, दें। जी, जी, जी। हाँ, 1-2 मिनट समय दे दीजिए सर, ठीक है। वरिष्ठ हैं वो हमारे। नहीं, नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। जी, जी। वो ज़्यादा समय नहीं लेंगे। हाँ,
नहीं मैं बंजारे साहब ये चाह रहा था कि जो हाँ, आप हाँ, लोगों की बतलाइए सर, बोलिए। ये जो यात्रा चली है और बोलिए इस कुर्रे यात्रा साहब। जितने भी मेंबर हैं, वो सभी मेंबरों को थोड़ा-सा आप लोग सूचित कर दें हेलो, कि भई ये ऐतिहासिक आपकी आवाज़ नहीं हेलो, जा रही क्या? आप तकनीकी तक आवाज़ नहीं जा रही क्या? कुछ समस्या है हाँ, लग रहा है, आपकी आवाज़ नहीं आ रही सर। हाँ, मैं लिंक अच्छा, भेज दिया हूँ आदरणीय, बांधे साहब को लिंक भेज बट दिया हूँ, वो थोड़ी जी, देर बाद जुड़ जाएँगे। कुछ तकनीकी समस्याएँ आ गई है, आवाज़ नहीं आ रही है। उधर नहीं से कुछ हमारा अनिल भट्टपारी साहब का आपका हमारा आवाज़ तो बहुत क्लियर है, हाँ, लेकिन हाँ, हाँ, हाँ। अभी आपके मोबाइल में आपका नेटवर्क में कोई दिक्कत होगा क्योंकि आवाज़ जी, हम जी। लोगों की ठीक है। नहीं, अभी आवाज़ आ रही है सर। आप हाँ, तो मुझसे मैं वही कुछ चाह रहा था कि जो आप लोग के इस यात्रा में जो साथी रहे हैं, उनको 1 दिन जी, पहले सूचना कर दें क्योंकि हमारा अगला मंगलवार को हमारा फिक्स है। तो कम हाँ, से जी कम सर। आ जितने भी आज सहयात्री मैं हैं वो आज मैं प्रोफ़ेसर संत कुमार बंजारे जी गरियाबंद वाले, जो ज्योग्राफ़ी के प्रोफ़ेसर हैं, वो भी हमारे जी, सहयात्री थे और मैं आपको बता दूँ कि जब वो सहयात्री थे तब प्रोफ़ेसर नहीं था वो और अच्छा, वो उनका मामला हाई कोर्ट में चल रहा था और वो मतलब वो जनपद पंचायत के पंचायत इंस्पेक्टर ऐसा कुछ अधिकारी रहे हैं। तो देखो उस रावटी यात्रा के बाद में किस्मत पलटा और वो वो कोर्ट से जीता और जीतने के बाद में गरियाबंद में जॉइनिंग किया और मैं सहायक प्राध्यापक था। रावटी यात्रा के बाद मेरी भी किस्मत बदली और मैं सहायक संचालक के रूप में पदस्थ हुआ इंद्रावती भवन में और जब वो सर प्रोफ़ेसर बने तो मुझसे मिलने के लिए आए वो, वहाँ इंद्रावती भवन। तो ये खुशी की बात है, इस यात्रा रावटी से भी हम सब लोगों के अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा भी मिला और बाबा जी की कृपा भी हुई। मेरे ख़्याल से अब बांधे सर हो सकता है जुड़ गए होंगे, नहीं अभी आया जुड़े क्या? नहीं हैं। नेटवर्क अच्छा में जुड़े कोई नहीं इश्यू हैं। होगा उनका भी। जी। हाँ, हो सकता है, वो मँगे तो मैं तुरंत लिंक भेजा नहीं मैं कि सर लिंक उनको मैं पहले से ही शुरू समय से भेज चुका हूँ, लेकिन अब मुझे लगता है कि शायद लास्ट में ऐड करने में भी दिक्कत हो जाती है ना, उधर मेघराज सिंह जी उसको ऐड करते हैं। हाँ, तो हाँ, बहरहाल हाँ, तो ये प्रॉब्लम होगा और मेघराज सिंह जी का तो म्यूट जी, में है तो मैं वो आवाज़ सुन नहीं पा रहे हैं, तो आज के इस मुश्किल है कार्यक्रम थोड़ा-सा। को ये जी, नेक्स्ट जी, टाइम पे जी, जी, उसको मुश्किल है। ले लेंगे। तो आज के इस जी, जी। कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने से पहले आज की खास जो रावटी यात्रा पर हमारी परिचर्चा है, इस पर अपनी राय और विचारों से हमें अवगत कराएँ और हमारे इस खास प्रोग्राम को अपने-अपने ग्रुपों में शेयर भी करें और इसका एक अच्छा प्रतिसाद भी मिल रहा है समाज के लोगों के बीच में। तो बहरहाल मैं आज के इस प्रोग्राम में जुड़े स्वामी राम बंजारे साहब को बहुत-बहुत धन्यवाद, सतनाम। डॉक्टर आपका अनिल बत्तारे साहब का जी, बहुत-बहुत शुक्रिया, सतनाम और अगली कड़ी जो हमारी 6वीं कड़ी होगी, मंगलवार को ठीक 8:30 बजे, तो जी। तब तक के लिए आप लोग से मैं यहीं विदा चाहता हूँ। सतनाम, जोहार, शुक्रिया, थैंक यू।